की जाना मैं कौन। राइटर फायज़ा इफ्तिखार एपिसोड 7 पार्ट 2। मैं कुछ अरसा और इसके साथ रहा तो भगवान की सौगंध पागल हो जाऊंगा। मनपसंद हस्ती का हासिल ना होना जितना तकलीफदा होता है, इतना ही तकलीफदा नापसंदीदा हस्ती के साथ जीवन बताना भी होता है। लेकिन तुम्हारे बच्चे वो बहुत छोटे हैं, इनका क्या दोष। मेरी नज़र में तो तुम्हारी पत्नी भी निर्दोष है, मगर वो बच्चे अब अजीत क्या, इनके लिए भी तुम्हारे दिल में कुछ नहीं। मैं इन बच्चों से इनका पिता छीन कर अपनी ज़िंदगी एक एहसास जुर्म के साथ नहीं गुजार सकती। वो मेरे बच्चे हैं और ठाकर अपना वंश कभी नहीं छोड़ता। इनके नाम के आगे मेरा नाम सदा लगा रहेगा और इनके जीवन के साथ भी जुड़ा रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं इनकी जानब से कोई बेपरवाही नहीं करूँगा। कई दिनों की मसलसल बहस के बाद दोनों इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि तकदीर के किए दूसरे मिलाप को वो एक बार फिर जुदाई में बदलने नहीं देंगे और अभिजीत को गौतमी से अलहदगी इख्तियार करना ही पड़ेगी। अभिजीत ने अगले ही दिन मुख्तार को अपने फैसले से आगाह किया। इरादा कर ही लिया है तो अब कदम पीछे मत हटाना। जितनी देर करोगे हिम्मत इतनी ही कमज़ोर पड़ती जाएगी। मेरी मानो तो कल की बात छोड़ो, अभी इसी वक्त मेरे साथ वकील की तरफ चलो। वकील? अभिजीत इस मशवरे पे यूं चौंका जैसे गहरी नींद या तसव्वुर से हड़बड़ा के उठा हो। इसके इसके चेहरे पे तफक्कर की साइयां परछाइयां छा गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, ये तो बहुत मुश्किल। नहीं, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। ओह भगवान, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। वो अपना सर दोनों हाथों पे गिराए ताज्जुब से बड़बड़ा रहा था। क्या बात है अभिजीत? मुख्तार भी खचक गया। यह डाइवोर्स नहीं हो सकती, इसने बेहद शिक्स्त खोरदा लहजे में कहा। क्यों, क्या तुम्हें गौतमी की वजह से खतरा है कि वो तुम्हें तलाक लेने के लिए ना काफ़ी करेगी? नंदनी के कयास पे मुख्तार जला गया। ये अच्छी बात है, यानी अब गौतमी साहबा रोड़े अटकाएंगी, तलाक देने से इनकार करेंगी। ये इसका हक है। मुख्तार 2 सालों से अभी की धर्म पत्नी है, इसके बच्चों की माँ है। मन अभिजीत का बदला है, इसका नहीं। ये कहीं और शादी करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि गौतमी भी इस शादी को तोड़ना चाहे। नंदनी ने साफ गोई से कहा। ये तुम्हारे धर्म का कानून नहीं कि जब चाहो औरत को खड़े खड़े 3 लफ्ज़ कह के तलाक दे दो, चाहे वो बेचारी लेना चाहे या ना चाहे। तुम इस बारे में 10% भी नहीं जानती, इसलिए ये बहस जाने दो। इस्लाम में तलाक देने का अमल इतना भी बेरहमाना और जानबदार नहीं जितना कि चंद लाइलम किस्म के मर्दों की वजह से मशहूर हो चुका है। हमारे मज़हब में भी औरतों के लिए बहुत से हकूक़ और आसानियाँ हैं। इन्हें खुला लेने का हक दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ तुम्हारा हिंदू धर्म है जिसमें एक जायज़ काम की मुश्किलात का सामना है। मुख्तार नंदनी पे बरस पड़ा। फिर इसने अभिजीत पे तवज्जा की जो अब तक सर नहवारे बैठा था। तुम चलो तो सही, मुश्किल है ना, मुमकिन तो नहीं। शहर वकीलों से बड़ा पड़ा है, वो कुछ ऐसे कानूनी दाव पेच खेलेंगे कि गौतमी को तलाक देते ही बनेगी। वो तो बात की बात है, कानूनी दाव पेच खेलने की नौबत तब आएगी जब मामला कानून की हद में होगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जानते ही होगे कि हमारे धर्म में तलाक सिरे से है ही नहीं, और एक बार जिसके साथ साथ फेरे ले लिए फिर मौत ही इससे नाता तोड़ सकती है। और चूंकि हिंदू धर्म में पत्नी मरते दम तक आपकी पत्नी ही रहती है, इसलिए इसकी ज़िंदगी में तो दूसरी शादी मुमकिन नहीं। ये धर्म के लिहाज से पाप और कानून की नज़र में जुर्म होगा। इसने मुख्तार की मालूमात में इजाफा करना चाहा, इसीलिए तो मैंने तलाक लेने का मशवरा दिया था तुम्हें। ये तो मैं भी जानता हूँ कि इंडियन हिंदू एक्ट के तहत एक वक्त में 2 बीवियाँ रखना काबिले ताज़ीर जुर्म है। पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी की कोई हसीयत ही तस्लीम नहीं की जाती और ना ही ये रिश्ता जायज़ कहलाता है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि कानून ने ये राय दे रखी है कि किसी वजह से अगर दोनों अलग होना चाहें तो तलाक ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये रायत कानून ने दी है, धर्म ने नहीं। कानून की इस रायत से फ़ायदा सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जिनकी शादी भी कानूनी तरीके से हुई हो। तो क्या तुम्हारी शादी गैर कानूनी इलीगल है? मुख्तार ने खौनकपन से पूछा। नहीं यार, वो झुंझला गया। हिंदू धर्म के सारे कायदे निभाते हुए शादी करने के बाद अपनी शादी को कोर्ट में जाकर रजिस्टर करवाने के बाद ही शादी कानूनी होती है, और इसके बाद ही इंसान अपनी शादी से मुतल्लिक फैसले कानून के मुताबिक ले सकता है। बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। फेरे लेने के बाद या चंद रोज़ के बाद लोग वकील की मदद से कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं। हमने भी वकील, जज और गवाहों की मौजूदगी में रजिस्टर पे साइन करने की बजाय अग्नि के सामने 7 फेरे लिए थे। हमारी शादी धार्मिक है, इस पे धर्म के कानून लागू होते हैं।
इंडियन एक्ट की जद में हमारा रिश्ता नहीं आ सकता, इसने हकीकत बयान की है, जिसे जानकर मुख्तार चुप का चुप रह गया। हाँ, अभी ठीक कह रहा हूँ। इंडियन एक सेकुलर देश है, यहाँ लॉ भी सबके लिए है। इंडिया एक्ट, हिंदू एक्ट और मुस्लिम लॉ एक्ट, जिसके तख्त देश में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के लिए फैसले इनके धर्म के कानून के मुताबिक होते हैं। नंदनी ने तबसरा किया। अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मुख्तार की आंखें यकायक चमकने लगी। नंदनी की बात ने इसे एक नई राह समझा दी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है मुख्तार। इसकी तजवीज़ सुनकर अभिजीत हत्ते से ही उखड़ गया। नंदनी की हालत भी मुख्तलिफ ना थी, मगर वो अभिजीत की तरह मुख्तार पे बरसने की बजाय सिर्फ इसे मलामत बड़ी नज़रों से देख के रह गई। चलो यूं ही सही, मगर फिलवक़्त तुम्हारे मसले का इससे बेहतर और कोई हल हो ही नहीं सकता। प्लीज़ मुख्तार, तुम्हें दोस्त जानकर अगर हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स तुमसे डिस्कस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनका मजाक बना डालो। नंदनी ने खफगी दिखाई। यार, मैंने ऐसा भी नाकाबिले अमल हल पेश नहीं किया जो तुम इसे कोई बोंडा मजाक समझ बैठे हो। आई एम डैम सीरियस। मुख्तार ने अपनी संजीदगी का यकीन दिलाना चाहा। किसी को संजीदगी से इसका धर्म बदल लेने का मशवरा देना ये मजाक नहीं तो और क्या है, नंदनी ने कहा, जबकि अभिजीत खामोश रह के अपने अंदर उठते तैश के अबाल को दबाने में मसरूफ़ था। और मज़हब ज़िंदगी की सबसे बड़ी और जायज़ ख्वाहिशात से टकराता हो तो यही बात तो तुम अपने दिल से पूछो मुख्तार। अगर तुम्हारे धर्म की किसी पाबंदी पे दिल ना माने तो तुम अपना धर्म बदल लोगे सिर्फ अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए? अभिजीत ने चुपता हुआ सवाल किया। सिर्फ बड़ी नहीं अभी, मैंने कहा जायज़ ख्वाहिश। इसने अपने अल्फाज दोहराए। हमारा दीन फितरत इंसानी की किसी जायज़ ख्वाहिश से नहीं टकराता। ये इंसानी जबलत और फितरत के असूलों के ऐन मुताबिक वादा किया गया है। इसमें भी पाबंदियाँ हैं, बहुत सी ममनुआत हैं, मगर किसी जायज़ फेल की राह में दीवान नहीं की गई। जबकि तुम्हारे मज़हब में बेवा की दूसरी शादी एक वक्त में मर्दों का दो बीवियों का रखना कतई हराम है। हालांकि बाज़ हालात में यह न सिर्फ नागज़ीर हो जाता है बल्कि इसमें भलाई छुपी होती है। लेकिन इसके अलावा भी तो इसका कोई हल होगा कि हम मुसलमान हो जाएं। मेरे दादा परदादा हिंदुस्तान में तबलीग का काम करते आए हैं। मेरा तल्लुक़ एक मजहबी घराने से है, लेकिन इसके बावजूद मैंने ना सिर्फ तुम दोनों बल्कि और भी बहुत से गैर मुसलमानों से दोस्ती कर रखी है और इस दोस्ती के दरमियान कभी मज़हब को हायल ना होने दिया। गैर मज़हब के दोस्तों की मोहब्बत ने और सेकुलरिज्म के दिलफरेब नारों ने मेरी सोच को पुख्ता कर दिया था कि हर फर्द अपने मज़हब के बारे में आज़ाद है और किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे के मज़हब पे नुक्ताचीनी करे। लेकिन अब कुछ अरसे से, खुसूसन बम्बई आने के बाद और यहाँ के हालात से वाकिफ़ होने के बाद, मेरी सोच बदलने लगी है। तफसील मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे इन नज़रियात में तब्दीली का ताज़ा तरीन मखरक तुम दोनों बने हो। मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये कैसा मज़हब है जिसके क़वाइद व ज़वाबित की कोई अक़ली दलील नहीं। इस्लाम में कोई भी कानून, कोई भी बात बग़ैर किसी लॉजिक के नहीं है। यही वजह है कि गैर मुस्लिमों के बड़े बड़े एतराज़ात का जवाब भी उलमा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत वाज़ा और तसल्ली बख्श अंदाज में दे देते हैं। अब बेवा की शादी या मर्द की एक वक्त में एक से ज़्यादा शादियाँ को ही ले लो। अब बेवा की शादी या मर्द की एक वक्त में एक से ज़्यादा शादियाँ को ही ले लो। गौर किया जाए तो ये निज़ाम कितनी कबाहतों से बचाता है। जायज़ रास्ते मौजूद हों तो कोई चोर दरवाजे नहीं तलाशता। नफ्स को मारना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। यही वजह है कि हलाल राह बंद होने पे वो हराम राह पे चल पड़ता है। तुम क्या कहना चाहते हो? नंदनी ने शिकन आलूद पेशानी के साथ पूछा। मैं तुम्हें दायरा इस्लाम में शामिल होने की दावत दे रहा हूँ। मैं तुम्हारे इस मसले के एक हल के तौर पे नहीं, बल्कि इसके लिए जिस मज़हब के तुम पैरोकार हो। मैंने तुम्हें सिवाय देव मलाई किस्से कहानियों के और कुछ नहीं दिया। ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। ना कोई ज़ाब्ता हयात, ना कोई आफाकी कवानीन व कवायद। इस्लाम दीन हयात है, वो तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। अगर तुम्हारे जहन में शकूक व शबाहत है तो तुम जितना वक्त लेना चाहो ले सकते हो। मैं अपने महदूद इल्म से तुम्हें जिस हद तक भी मुमकिन हुआ मुत्तमिन करने की कोशिश करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने बाबा के पास ले चलूँगा। रुको अभिजीत। नंदनी ने इसे यकदम उठ के बाहर जाते देखा तो पीछे से आवाज़ दी, मगर वो मुड़ के देखे बिना वहाँ से निकल गया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मुख्तार। नंदनी ने इसे मलामत की। तुम जानते हो कि अभी का बैकग्राउंड क्या है। जिस तरह तुम अपने धार्मिक होने पे फ़ख्र करते हो, इस तरह वो भी एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार से है। मैं अगरचे एक लिबरल फैमिली से हूँ। इसके बावजूद मुझे तुम्हारी ये बात सख्त नागवार महसूस हुई। ज़रा सोचो इसके दिल पे क्या गुजरी होगी। तुम्हें इससे सॉरी कहना चाहिए। सॉरी फॉर व्हाट? हमारे जज्बात से खेलने के लिए।
मौका से गलत फ़ायदा उठाने के लिए तुमने हमारी प्रॉब्लम जानी और सोचा ये इस वक्त दिल के हाथों मजबूर हैं, इनसे कुछ भी मनवाया जा सकता है। और यूं तुमने अपनी चालाकी के साथ हमें ट्रैप करने की कोशिश की कि अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें एक नहीं होने देता तो तुम हमारे धर्म में आ जाओ। शेम ऑन योर सेल्फ मुख्तार। मैंने तुम्हें हरगिज़ कोई लालच नहीं दिया। ये सच है कि ये ख्याल मेरे दिल में कल होने वाली बहस के बाद ही आया था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तुम्हें इस्लाम की जानब राग़ब करने की मेरी कोशिश के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं, मैं तुम्हें एक सीधी और वाज़िह नस्बुल आइन रखने वाली ज़िंदगी की जानब लाने का ख्वाहिशमंद हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता मुख्तार, वो ऐसा पाप करने का सोच भी नहीं सकता। ईश्वर के लिए इसका प्रेम, इसके आगे मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं। ईश्वर के लिए इसका प्रेम जो प्रेम है, इसके आगे मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं, नंदनी ने पूरे वसूख के साथ कहा था। और अभिजीत को अंदर तक जानने का इसका दावा दरे का धरा रह गया जब अगले ही रोज़ वो मुख्तार से कह रहा था, मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन तो नहीं था, मगर पूरी उम्मीद ज़रूर थी कि तुम एक दिन यही कहोगे। इतनी जल्दी कहोगे ये अंदाज़ा ना था। मुख्तार ने कुछ हैरान और ज़्यादा खुश होते हुए इसे गर्मजोशी से गले लगा लिया। नंदनी टुकर टुकर इसकी सूरत देखती रही। अभिजीत, तुम वो इससे ज़्यादा ना कह सकी। मैं कल ही तुम्हें मस्जिद ले जाऊंगा। कल नहीं, आज, बल्कि अभी इसी वक्त वो मुस्तरब सा नज़र आ रहा था। ऐसा ना हो कल तक मेरे कदम एक बार फिर लड़खड़ा जाएं। तुम नहीं जानते मैंने कितनी मुश्किल से ये फ़ैसला किया है। इसकी लहू रंग आंखें इसकी शब बेदारी की मजहर थी। फिक्र मत करो, तुम्हारे कदम इंशाल्लाह अब कभी नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि ये कदम हक की राह की जानब उठे हैं और अल्लाह अपनी जानब बढ़ने वालों की उंगली खुद थाम लिया करता है। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके तसल्ली के जवाब में वो इसे अजीब सी नज़रों से देख के रह गया। नंदनी को इसके तासुरात नाकाबिले फ़हम से लग रहे थे। हालांकि इससे कबल इसे खुशफहमी थी कि इन दोनों के मबैन मख्स मोहब्बत का ही रिश्ता कायम नहीं, बल्कि काबिले रश्क किस्म की अंडरस्टैंडिंग भी पाई जाती है। अभिजीत, मुझे 1% भी तवक्का ना थी कि तुम इतना बोल्ड स्टेप ले लोगे। तुमने एक बार भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। मुख्तार के जाने के बाद नंदनी ने दोबारा इससे संजीदगी से इसके फ़ैसले की संगीनी का एहसास दिलाने की कोशिश की। पहले एक बार इनके बारे में सोचकर मुझे क्या हासिल हुआ था? तुमसे जुदाई। मैं अब सिवाय अपने और किसी के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता। इसके लहजे से खुदगर्जी टपक रही थी। इससे तो अच्छा था कि एक हिम्मत तुम तब दिखा लेते जब तुम्हारे पिताजी ने गौतमी से तुम्हारी शादी करने का सोचा था। शायद मुझसे शादी कर लेने पे वो इतना ना बिगड़ते जितना तुम्हारे मुसलमान होने पे। तब हालात और थे। वो सब कुछ बहुत अचानक था। पिताजी ने मुझसे पूछे बगैर सब तय कर लिया था। बारात तकरीबन तैयार खड़ी थी। अगर मैं इनकार करता तो शायद वो जान दे देते या मेरी जान ले लेते। दूसरी वजह ये कि मैं अब मैच्योर हो चुका हूँ। अपने फैसले खुद करने की हिम्मत है मुझ में। यानी तुम सिर्फ मुझसे शादी करने की खातिर अपना धर्म बदल रहे हो? नंदनी ने तस्दीक चाही। इसने बिला तवक्कफ इकरार किया। धर्म इतनी सस्ती चीज़ तो नहीं अभिजीत। तुमने कितनी आसानी से धर्म को इस्तेमाल कर लिया। क्या मुख्तार तुम्हारे मुसलमान होने की असल वजह जानता है? जानता ही होगा। ना तो वो दूध पीता बच्चा है, ना ही इतना अहमक। इसने लापरवाही बरती। हाँ, वह बेवकूफ़ नहीं है, मगर बन रहा है। नंदनी ने तलखी से कहा। वो अब तक यही समझ रहा है कि इसकी बातों से मुतासिर हो के इस्लाम कबूल कर रहे हो, इसके अल्लाह को मान रहे हो। समझता है तो समझता रहे। मैं सिर्फ अपने और तुम्हारे मुतालिक सोचना चाहता हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ नंदनी कि क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ अभिजीत, मगर ये नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा कदम उठाऊंगी या नहीं। हालांकि मेरी फैमिली इतनी कंजर्वेटिव नहीं जितनी तुम्हारी है। मैं हमेशा से वाजबी सी पूजा करती हूँ। तुम्हारी तरह रोज़ सुबह माथा टेक के घर से नहीं निकलती। साल में मुश्किल से 2-3 बार ही मंदिर जाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद अपने धर्म से हटने को मेरा मन नहीं मानता। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। वैसे भी ये तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, और चूंकि तुम गैर शादीशुदा होने के साथ साथ बालक भी हो, इसलिए कानून के मुताबिक तुम अपनी मर्जी से किसी भी धर्म के शख्स से शादी कर सकती हो। कानून की नज़र में सिर्फ मेरा शादीशुदा होना रुकावट डालेगा। इसके लिए मैं अपने मुसलमान होने का सबूत और मुस्लिम लॉ एक्ट का सहारा लूँगा, जिसके तहत मैं एक बीवी के होते दूसरी शादी आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन मुसलमान होने के बाद तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाएगा, और जहाँ तक मैं जानती हूँ निकाह के लिए औरत और मर्द दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। क्या मुख्तार तुम्हारे मुसलमान होने के बाद तुम्हें नंदनी खन्ना से यानी एक हिंदू से शादी करने देगा? मैं इसकी इजाज़त का मोहताज नहीं हूँ, वो बिगड़ के बोला।
اس کا کام بس یہی تک ہے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قانونی کارروائی ہو جائے، دستاویزات اور ثبوت میرے پاس آ جائیں، اس سے پہلے میں مختار کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اسے خوش کرنے کے لیے تم بھی نکاح کے ڈرامے میں شریک ہو جانا۔ ڈرامہ؟ ہاں تو کیا تمہارا خیال ہے میں ساری عمر یہ بوجھ سر پہ لادے رہوں گا؟ نکاح تو بس دکھاوے کے لیے ہوگا، ہم اگلے ہی دن کورٹ میرج بھی کر لیں گے، اس کے بعد قانون کی نظر میں ہم میاں بیوی ہوں گے، کوئی ہمارے رشتے کو ناجائز نہیں کہہ سکے گا۔ گوتمی، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اس کی مرضی، اور اگر طلاق لینا چاہے گی تو میں خوشی خوشی دے دوں گا۔ مسلمان ہونا صرف ضرورت اور مجبوری کے تحت کاغذوں کی حد تک ہوگا، اس نے اپنے اصل عزائم سے آگاہ کیا۔ مولانا سبحان الیاسی، مختار کے والد جو عالم دین تھے، بیٹے کے بلاوے پہ فوراً ہی بمبئی آ پہنچے۔ جزاک اللہ مختار، تم نے آج الیاسی خاندان کا فرزند ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کسی راہ سے بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پہ لانا بڑے ہی ثواب کا کام ہے۔ کہاں ہے تمہارا دوست؟ صرف ایک نہیں ابا جی، میرے 2 دوست حلقہ اسلام میں آنا چاہتے ہیں۔ فون پہ اس نے انہیں تفصیل سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر تم نے تو صرف ابھیجیت کا نام لیا تھا، اب ماشاءاللہ 2 دوستوں کا بتا رہے ہو، یہ تو دگنے ثواب کی بات ہے۔ کون ہے وہ دوسرا شخص؟ وہ ایک لڑکی ہے ابا جی، نندنی نام ہے اس کا۔ اور ابا جی ایک بات اور بھی ہے، وہ ہچکچایا۔ قبول اسلام کے بعد ان کا نکاح پڑھانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ چونکے۔ یہ نکاح وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کرنا چاہتے ہیں، یا صرف اس نکاح کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ابا جی، ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور آج سے نہیں برسوں سے۔ شادی تو انہیں کچھ عرصہ کے بعد کرنا ہی تھی۔ جب ابھی نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا تو نندنی پہ واضح کر دیا کہ اب وہ کسی مسلمان عورت کو ہی اپنے نکاح میں لے گا، اس لیے نندنی بھی رضامند ہو گئی۔ لیکن یہ رضامندی سراسر اسلام کی خاطر تو نہیں ہے۔ جب تک وہ دل کی سچائی سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان نہیں لاتی، اس کا اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ ان کی بات پہ مختار نے شکر ادا کیا کہ وہ مسلحتاً ابھی کی پہلی شادی کے متعلق چھپا گیا تھا، ورنہ وہ یہی سمجھتے کہ ابھیجیت صرف اس شادی کے لیے مسلمان ہو رہا ہے۔ پہلے پہل اس کے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ شاید ابھیجیت اس لیے اسلام قبول کر رہا ہے کہ اس طرح وہ گوتمی سے الگ ہوئے بغیر نندنی کو پا سکتا ہے، لیکن پھر اس نے ان خیالات کو جھٹک دیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہو بھی تو یہ کیا کم ہے کہ وہ اسلام قبول کر رہا ہے؟ انسان بنیادی طور پہ لالچی ہے، خود غرض ہے، اگر وہ بھی کسی لالچ یا غرض کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو فی الحال میرے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کم از کم مسلمان تو ہو رہا ہے۔ نہ صرف وہ، بلکہ ان کی خاطر نندنی بھی ایک بار وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان کے دل میں گر کر لیں گی۔ اللہ بھی میری مدد کرے گا اور ان کے دلوں میں اسلام کی سچی محبت ڈال دے گا۔ اس نے یہ طویل دے کے خود کو بہلا لیا تھا، تب تک وہ ابھیجیت کے عزائم سے واقف نہ تھا۔ مولانا سبحان الیاسی سے بھی اس نے یہی کہا۔ اگر نندنی صرف ابھیجیت کے لیے اسلام قبول کر رہی ہے تب بھی ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ بہرحال کسی بھی راستے سے صحیح وہ حق کی جانب تو بڑھ رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ایک بار حق کی راہ میں آنے کے بعد اس کا دل خود نجوت سچائی کی طرف مائل ہونے لگے گا انشاءاللہ۔ اگلے دن جامع مسجد میں سبحان الیاسی نے ان دونوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ ان کے بتائے سارے کلمے دہراتا گیا، مگر اپنے دل سے ان پتھر کی مورتیوں کو نہ ہٹا سکا۔ اس کی زبان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی رہی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا اظہار کرتی رہی، مگر اس کے کانوں میں بچپن کی سنی لوریوں کی طرح بجن گونجتے رہے۔ اس کا نام ابھیجیت مہادیون نہ رہا، وہ محمد علی ہو گیا۔ مولانا سبحان الیاسی اس کا دل نہ بدل سکے، وہ وہی کا وہی رہا۔ وہ ایسا بدنصیب تھا جسے اپنی زندگی اور عاقبت سنوارنے کا موقع ملا بھی تو اس نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ شاید وہ ان میں سے تھا جن پہ توبہ اور بخشش کے دروازے اللہ نے بند کر رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ مسلمان ہونے کی سعادت حاصل نہ کر سکا۔ نندنی کا نیا اور اسلامی نام نورین علی رکھا گیا۔ اس کے فوراً بعد دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ اس موقع پر رتو کھنہ اور نندنی کی چند سہیلیاں بھی موجود تھیں، جبکہ ابھیجیت نے اپنے کسی دوست یا واقف کار کو بلانے کی زحمت کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ صرف مختار موجود تھا، وہ ابھی اس لیے کہ وہ اس سارے عمل کا اہم جزو تھا۔ تم اس بات کو اتنا خفیہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ اس نے بھی اسی
رازداری کی وجہ جاننا چاہیے۔ میں چاہوں بھی تو اسے خفیہ نہیں رکھ سکتا۔ نندنی کو میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہماری شادی سب کے علم میں آئے گی۔ کچھ دنوں تک بات ناگپور تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد میرا مسلمان ہونا بھی سب پہ ظاہر کرنا پڑے گا، لیکن فی الحال میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جو بھی ہونا تھا وہ اتنا جلد ہو جائے گا کہ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ ملے گا۔ اسی شام ممبئی کے پر رونق علاقے میں ہندو اور مسلمان طلبہ کے دو گروپس کے درمیان فساد ہوا۔ دونوں جانب کے 2-3 نوجوان مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ جب بھی حالات سدھرنے لگتے ایسا ہی کوئی نہ کوئی واقعہ ہندو مسلم تنازع کو نئے سرے سے ہوا دے ڈالتا تھا۔ اب بھی یہی ہوا۔ اگلے کئی روز شہر کے مختلف حصوں میں سے دونوں فریقین کے مابین مڈ بیر کی خبریں آتی رہی۔ کئی بے گناہ مارے گئے، مساجد اور مندروں پہ حملے کیے گئے۔ یہ ان کی شادی کا 6واں روز تھا۔ 5ویں دن کی چھٹی دونوں نے گھر پہ گزاری تھی۔ ملی ابھجیت کا قابل بھروسہ ملازم تھا، اس لیے اسے اس کی جانب سے سوال جواب کی امید نہ تھی۔ البتہ اس نے اپنے اسلام قبول کر لینے والے ڈرامے کے بارے میں نہ بتایا تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلا دن تھا جب دونوں اپنے ہاسپٹل گئے۔ ملی کاکا گھر کا خیال رکھنا، ہنگامے بہت بڑھ گئے ہیں، بلا ضرورت گھر سے مت نکلنا، یہ نہ ہو کہ کل کے اخبار میں تمہاری تصویر چھپی ہو۔ رام رام۔ وہ اس مذاق پہ واقعی خوف زدہ ہو گیا۔ ان دونوں کے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد سدھارتھ پنڈت وہاں چلا آیا۔ سدھارتھ پنڈت گوتمی کا بڑا بھائی یعنی ابھجیت کا سالا تھا۔ وہ ممبئی کسی کام سے آیا تھا تو بہنوئی سے ملنے کے خیال سے بھی چلا آیا۔ ڈاکٹر بابو اور ان کی دھرم پتنی ابھی ہسپتال گئے ہیں۔ آپ کون ہیں شریمان؟ دھرم پتنی وہ اپنا تعارف کرانا بھول گیا۔ اگر رات ہی فون پہ اس کی بات اپنی بہن سے گوتمی سے نہ ہوئی ہوتی تو وہ بھی یہی سمجھتا کہ شاید وہ بمبئی آئی ہوئی ہے، لیکن اس کو تو ناگپور میں فون کر کے اس نے یہاں کا پتہ لیا تھا۔ مگر گوتمی دیدی تو ناگپور میں ہے۔ کون گوتمی؟ میں تو ابھجیت بابو کی دھرم پتنی کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر نندنی کی۔ کب کی ہے ڈاکٹر صاحب نے شادی؟ وہ اب قدرے سنبھل کر محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہی کوئی ہفتہ بھر پہلے۔ آپ ہیں کون؟ اس کا سوال برقرار تھا۔ تمہارے ڈاکٹر بابو کا سالہ۔ تصدیق کر لینے کے بعد اب سدھارتھ کو اپنے غیظ و غضب پہ قابو نہ رہا اور وہ دروازہ کو لات مار کے ملی کو پڑے دھکیل کے اندر داخل ہو گیا۔ کیا بکتے ہو؟ نندنی جی کا کوئی بھائی نہیں، ان کی صرف ایک ماتا جی ہیں۔ اس بڑے سنسار میں اور اگر ہوتا بھی تو تمہارے جیسا بدماش نہ ہوتا۔ کون ہو تم؟ کوئی چور، کوئی ڈاکو؟ سدھارتھ کو وحشت میں سارے گھر میں دناتے پھرتے دیکھ کر ملی نے پوچھا۔ شہر کے حالات بھی ایسے تھے کہ کچھ بھی ممکن تھا۔ اس ڈاکٹر کا اصل سالہ وہ میری بہن گوتمی کا پتی ہے، اس کے 2 بچوں کا پتا ہے۔ اس نے کیا سمجھا تھا کہ شہر میں چھپ کے وہ یہاں اپنی رکھیل رکھ سکتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے گا؟ ہم شریف لوگ ضرور ہیں مگر بزدل نہیں، نہ ہی گوتمی کو کوئی لاوارث ہے۔ آنے دو اسے۔ وہ تیش کے عالم میں چلانے لگا۔ اوپر کے پورشن میں رہتے مالک مکان کی بیوی نے سنگن ملتے ہی قلعے پیٹ لیے۔ رام رام، کل جگ آ گیا ہے، کل جگ۔ اچھے بھلے خاندانی لوگ کیسے پاپ بغیر کسی خوف کے کرنے لگے ہیں۔ رکھیل کو پتنی کہہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ جب ہی تو پہلے دن جب اسے گھر لایا، نہ تو ماتھے پہ تلک تھا، نہ مانگ میں سندور اور نہ ہی گلے میں منگل سوتر۔ میں نے تو ٹوکا تو اگلے دن منگل سوتر پہن لیا، اور وہ ڈاکٹرنی دیکھنے میں تو بڑی بولی بالی اور اچھے پریوار کی لگتی ہے، اور لچھن توبہ توبہ۔ منٹوں میں یہ بات آس پڑوس تک پھیل گئی۔ پتنی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت رکھی ہوئی ہے۔ کس دلے سے ناٹک کھیل رہے تھے۔ ان کے واپس آنے تک مالک مکان ان کا سارا سامان دروازے سے باہر پھینک چکا تھا۔ سدھارتھ نے فون کے ذریعے ناگپور اور رائے پور میں یہ خبر پہنچا دی تھی اور خود دروازے پہ ہی ان کا منتظر تھا۔ محلے والوں کی باتیں سن کر نندنی کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ خود ابھجیت اس صورتحال کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ پہلے مالک مکان اور محلے داروں کے اعتراضات اور الزامات کی صفائی پیش کرے، سدھارتھ پنڈت کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، یا پھر اپنے گھر فون کر کے اوم شیوا مہادیون کو وضاحت کرے۔ وہ ہر جانب سے گر چکا تھا۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے، ہم ایسے پاپیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ان کے پڑوسی تھے، تم نے جھوٹ بول کے گھر کرائے پہ لیا ہے، تم نے اپنی رکھیل کو پتنی بنایا ہے، یہ مالک مکان تھا۔ بکواس مت کرو، میں نے نندنی سے شادی کی ہے، کورٹ میرج، قانون اس رشتے کا گواہ ہے۔
बकवास मत करो, मैंने नंदिनी से शादी की है, कोर्ट मैरिज, कानून इस रिश्ते का गवाह है। तुम कौन होते हो इस रिश्ते को गाली देने वाले? कैसी शादी? सिद्धार्थ गिरजा, अगर ये शादी है तो 2.5 साल पहले मेरी बहन के साथ क्या किया था? अभिजीत महादेवन, गौतमी अभी जिंदा है, मरी नहीं, वो तुम्हारी बेहता पत्नी है और तुम्हारे 2 बेटों के साथ तुम्हारे ही माता पिता की छाया में तुम्हारे अपने घर में रहती है। इसके बाद इस औरत की क्या हैसियत रह जाती है तुम्हारी ज़िंदगी में? इसे गाली नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? ये शादी वादी का नाटक मेरे सामने मत खेलना। 4 किताबें हमने भी पढ़ रखी हैं। गौतमी के होते हुए तुम दूसरी शादी का कर ही नहीं सकते। इसकी ज़िंदगी में तुम किसी भी दूसरी औरत से जो संबंध रखोगे वो नाजायज़ होगा, सरासर नाजायज़। सूरत हाल से घबरा के नज़दीकी पीसीओ से अभिजीत ने मुख्तार को फ़ोन किया। वो 10-12